नमस्कार, मैं अनुज शंकर। जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और मेंस के तैयारी में बहुत सारे छात्र लग गए हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज हैं कि वो कैसे तैयारी को स्टार्ट करें। तो काफ़ी लोगों ने हमसे बात की, मैसेज कॉल्स पे हो रही थी, मैं भी डिस्कशन कर रहा था इस मुद्दे पर। तो मुझे लगा कि बहुत करेक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सिलेबस को देखें, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो एट फर्स्ट आप जाइए और जेपीएससी के साइट पे जाइए, वहाँ से जाकर सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट कीजिए या सॉफ्ट कॉपी रखिए, उसको ध्यान से आप पढ़िए। मैं इसी के लिए अभी मैं प्रिंट आउट किया सिलेबस को और मैं एक डाउनलोड किया, काफ़ी लंबा 54 पेज का ये है। तो बीच का पेज बहुत डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका पेपर 2 होगा, जो लैंग्वेज, तो आप जिसमें 15 लैंग्वेज पेपर दिए हुए हैं, तो आपने जिस स्पेशल लैंग्वेज को रखा उसको डाउनलोड कीजिए और बाकी जो सब्जेक्ट है उसको डाउनलोड कीजिए। तो जो सिलेबस है, जो नहीं किए हैं, मैं उन लोग को बता दूं कि ये मैंने डाउनलोड किया है, प्रिंट आउट किया है इसे। और देखिए क्या है सिलेबस। मेंस का जो सिलेबस है, खासकर अभी जो 7, 8, 9, 10 प्रीलिम्स दिए हैं और अभी कट ऑफ का काफ़ी लोग एब्जॉर्व कर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो हमको लगता है कि 110 प्लस जिनका अच्छा क्वेश्चन गया है, मतलब 220 प्लस मार्क्स जिनका तो मुझे लगता है कि उनको तैयारी करना चाहिए। अब देखिए क्या है कि मैं डायरेक्ट बात करता हूँ मेंस के सिलेबस पे। तो यहाँ लिखा गया है ये जो आपका सिलेबस है मेंस का, इसमें आपके सबसे पहले 6 पेपर आपके हैं इसमें। ठीक है, 6 पेपर हैं और 1050 मार्क्स, 1050 अंकों का आपका ये परीक्षा होगा। तो पेपर 1 जो आपका होगा वो आपका होगा जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। ठीक है, ये 50-50 आपके मार्क्स के रहेंगे और ये आपके पेपर रहेंगे। ये 100 मार्क्स का ही रहेगा। और आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका एग्जाम देना है। और नेक्स्ट पेपर 2 हमारा है लैंग्वेज। देखिए आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने एक लैंग्वेज पेपर डाला होगा। जैसे झारखंड में क्या है कि 15 लैंग्वेज यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप जब डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट आउट यहाँ कीजिएगा, तो पेपर 2 में यहाँ लिखे हुए हैं कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर, टोटल मार्क्स 150। ये जो होगा वो 150 अंकों की परीक्षा होती है। समय इसमें भी 300 ही रहता है। और देखिए इसमें क्या है, इसमें है उड़िया लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है, संथाली है, पंचपरगनिया है, नागपुरी है, मुंडारी है, क्रुक है, कुरमाली है, खोरठा है, खड़िया है, हो लैंग्वेज है। ठीक है, इतने पेपर है, इनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो जैसे मान लीजिए झारखंड के या इधर जो हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रांची साइड के हैं, तो मैक्सिमम लोग खोरठा को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग खुश कर सकते हैं। तो आप उस पेपर का फिर आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। जैसे कि खोरठा बहुत सारे लोगों ने किया है, तो ये खोरठा का सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में आप डाउनलोड करके उसको देखिए क्या क्या इसमें कंटेंट है। खोरठा भाषा है, खोरठा लोक साहित्य है, खोरठा शिष्ट साहित्य है। खंड 1 में, और खंड 2 में फिर है खोरठा साहित्यकार एवं साहित्य, खोरठा निबंध, खोरठा क्षेपण, खोरठा गद्यांश और खोरठा अनुच्छेद से प्रश्न। तो आप इसके अंदर डिटेल्स में और जब देखेंगे तो समझ में आपको आएगा कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट है। क्योंकि अगर मैं सारा कंटेंट पढ़ूँ तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल क्या है सिलेबस में और कैसे स्टार्ट करना है। अब पेपर 2 के बाद ये 150 अंकों क्या है, 3 घंटे का मैंने बताया आपको। पेपर जो 3 आपका होगा वो ये फिक्स है। देखिए एक हम लोग के पास पहला ऑप्शन होता था यूपीएससी या जेपीएससी में कि आप एक सब्जेक्ट को चुनते थे और सब्जेक्ट में पेपर 1 पेपर 2 होता था, जैसे यूपीएससी में भी है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ सिलेबस फिक्स कर दिया है, आपको सिर्फ एक लैंग्वेज पेपर यहाँ चुनने का ऑप्शन देता है जो आप पेपर 2 में है। अब देखिए पेपर 3 में क्या है, पेपर 3 का नाम है सोशल साइंस। सोशल साइंस के अलावा सोशल साइंस में अंदर में क्या है, तो हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हिस्ट्री सेपरेट सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी एक सेपरेट है। लेकिन आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए और देखिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक ही सब्जेक्ट के अंदर में 2 पेपर हैं। तो पेपर 3 के अंदर में आपका जो एक खंड है, सेक्शन है, वो आपका हिस्ट्री है 100 मार्क्स का।
और इसमें आपका है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, ये तो पढ़ना ही साथ आपको झारखंड का भी हिस्ट्री आपको इसमें पढ़ना है। और सेक्शन बी में 100 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी है, इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, नेचर रिसोर्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, और ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड तो देखिए जो ज्योग्राफी के अलावा झारखंड के स्पेशल एरिया में भी आपको पढ़ना ही है। पेपर 4 देखिए क्या बोलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें 3 आप मेजर एक सब्जेक्ट के अंदर में आप 3 मेजर कंटेंट या पेपर आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक सेपरेट पेपर होता है पॉलिटी, एक अलग होता है पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और एक अलग होता है गुड गवर्नेंस। ठीक है, हिंदी में समझेंगे इसको। तो ये भी 3 भागों में है। लोक प्रशासन हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, और गुड गवर्नेंस आपका हो गया अच्छी व्यवस्था के बारे में है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जान रहे हैं भारत के संविधान के बारे में है। ये तीनों जो है वो मिला के आपको 200 मार्क्स के रहेंगे, 3 आवर्स रहेगा, जैसा कि सब में है 4 पेपर में। तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सेक्शन ए में आपका है, और सेक्शन बी में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ रखा गया है सेक्शन बी में। अब देखिए हम नेक्स्ट पेपर की ओर जाएंगे। नेक्स्ट पेपर हमारा है पेपर 5। ये बोलता है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वैश्वीकरण, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास के बारे में। तो ये वर्ल्ड बैंक से यूएनएस लेके काफ़ी जगह आपको मिलेगा, इसका जो बेस रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में दुनिया भी काफ़ी बात कर रही है। तो ये भी 3 आवर्स का है, 200 मार्क्स के रहेंगे। इसमें भी आपको पढ़ना है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 ग्रुप ए जो उसका है और आपका हुआ बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और पार्ट बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और इसके बाद भी आपका है सी में ग्रुप में इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और डी ग्रुप में है इकोनॉमी ऑफ झारखंड, फीचर्स, इशूज, चैलेंज एंड है स्ट्रगल्स। तो ये आपका है ग्रुप डी में। अब पेपर 6 आपका आया, जो लास्ट पेपर हमारा होगा मेंस का, ये बात हम कर रहे हैं, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये जो साइंस का पोर्शन हम लोग बात करते हैं, तो जो साइंस में हम लोग पढ़ते हैं जनरली क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी, जो अभी स्पेस का हो रहा है या जो भी मिशन हो रहा है उसके बारे में, और पर्यावरण के बारे में भी। ठीक है, वो इसमें इंक्लूड, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि ज्योग्राफी का भी एक पार्ट पर्यावरण है और इसका भी पार्ट पर्यावरण है। तो ये इसके अंदर जो सिलेबस है आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला है इसमें, क्या बोलता है, फिजिकल साइंस बोल रहा है आपका, लाइफ साइंस है, एग्रीकल्चर का साइंस इसमें है, इसमें एग्रीकल्चर का साइंस है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। ये इतने भागों में इसको बांटा गया है। तो ओवरऑल ये हमने देखा, ये मेंस का सिलेबस है। अब मेंस की बात कीजिएगा तो इंटरव्यू अलग आएगा आपका। तो पेपर 1 फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको, 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 150 का रहेगा, और पेपर 3, 4, 5, 6 ये आपको जो 4 पेपर है लास्ट के, वो आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 1050 मार्क्स का आपका है। ठीक है, आप इसका एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो 100 मार्क्स का रहता है। तो ये ओवरऑल सिलेबस रहा। कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आए हमसे पूछे, और आप एक बार जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं देखूंगा PDF फॉर्मेट में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में हर जगह शेयर करें, लोगों को बताएं। और अच्छे आप उस टाइप का वीडियो चाहते हैं जो झारखंड से रिलेटेड हो, या एग्जाम के बेस पे रिलेटेड हो, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।